आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो हमारे बहुत ही अच्छे सानी रहे हैं पंडित मांजीराम जी, उनके शिष्य स्वरूपलाल जी, स्वरूपलाल सानी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य हुए हैं महावीर सिंह निंदाना। बहुत ही अच्छे कलाकार रहे अपने दौर के, बहुत ही सुपर डुपर हिट सानी रहे हैं। सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे और जिन जिन भैया का भाई कोई भी मनपसंद कलाकार हो या फिर उसके इलाके का कोई भी हो तो उस कलाकार का नाम लिखे कमेंट कर दिया करो। बदलता दौर आपको रूबरू करवाता रहेगा हर उस कलाकार से जो आपको पसंद है। तो सभी भाइयों से निवेदन, भाई इंट्रो पूरा देखा करो और अपनी राय दिया करो। सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आपका धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया जी। मासी जी आपका परिचय दे दो एक बार दर्शकों ने। परिचय जी, मेरा गांव निंदाना है, जिला रोहतक है, तहसील महम है। वाह जी वाह। आपका नाम और बता दीजिए। नाम मेरा महावीर सिंह सांगी है। बहुत बढ़िया जी। बात करें आप आज जैसे सांग के ज्यादातर, क्योंकि हाँ जी। पब्लिक इच्छुक रहती है भी कुछ ना कुछ नया देखने की, कि भी जो विलुप्त होता जा रहा है हाँ जी। वो सब चीजें आप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रणाली से रहे हो और कब शुरू किया था उसके बारे में डिटेल मैं से श्री बताओ। लक्ष्मी चंद की प्रणाली से रहा हूँ। लक्ष्मी चंद के शिष्य मांगेराम थे, मांगेराम के शिष्य स्वरूपलाल थे और स्वरूपलाल का शिष्य मैं हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। हाँ। आपके गुरु भाई कौन कौन रहे। मेरे गुरु भाई के नाम से राम मेर दूबल धनिया, चंद्र बेसाण वाला जो ड्रामे में काम किया करता, ड्रामा के नाम से स्टेज मास्टर था वो। और फिर अब जो फिलहाल में नरेंद्र थे वो भी मेरे गुरु का चेला है, गुरु भाई है हमारा। और फिर एक दिलबाग सिंह था मेरा ही भाई बड्डा, वो भी था। प्यारे लाल होया करते टटोली के उसी का भाई अमित सिंह, और जी के नाम से मौजीराम। ये सारे मेरे गुरु के शिष्य हैं। बहुत बढ़िया। मासी जी आपने कब शुरुआत करी थी, किस उम्र में करी थी। मेरे को जी के नाम से 14 वर्ष का था जब मैं, हमारे बाप जी पिताजी गुजर गए थे। गुजरने के बाद में मैं सांग में चला गया था। बड़ा कष्टी से, बड़ा मेहनत से, बड़ी सेवा कर करके ये काम सीखा है। आज वाली बात नहीं है। आज तो ग्रंथली भी आती है के नाम से 250 रुपये में 25 सांग मिल जाते हैं। हमने तो मुट्ठी भर करके सेवा कर करके और गुरु के स्थान पर ही रह करके ये काम सीखा है, बड़ी मेहनत के साथ। और उसी के पास रहे हैं हम। वैसे सांगी बतेरे देखे, मैं किसी सांगी के पास भी नहीं गया, मैं तो मेरे गुरु के पास ही रहा और गुरु जी से ही सारी शिक्षा ली है, उसी से सांगी बना मैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। सांगी कौन कौन से देखे, जैसे आपने जिक्र किया उस दौर के कौन कौन मशहूर सांगी रहे। उस दौर के जमाने में के नाम से धनपत सिंह जीवित थे, बिल्कुल अधरंग भी नहीं मारा था, सांग किया करते। प्रकाश खड़कवाला बड़काना था, रामचंद्र व्यास उसके पास वह एर वाला मांगेराम, सुना भी होगा, दुनिया जानती भी है, ठीक है। और जी के नाम से इधर से चंद्र बेदी, उस जमाने में के नाम से इनका दौर खूब था। और हम उस टाइम पर हमारे गुरु के पास रहा करते, अपना काम सीख भी रहे थे, कर भी रहे थे। हाँ जी। जैसे 14 साल की उम्र में बताया आपने। हाँ जी, 14 साल की उम्र में। परिवार का क्या रिएक्शन रहा था, मतलब रोक टोक करी थी या फिर वैसे सपोर्ट करी थी। नहीं, किसी को मेरे से रोक टोक नहीं करी। और मेरी माता जी को के नाम से खुद रजू होकर के मैं काम सिखाने के लिए भेजा था। और हमारा जो गुरु था बड़ा ही अच्छे विद्वान थे, स्वरूपलाल जिया को के नाम से सरकार में भी नाम है और संसार में भी नाम है। ऐसे छुपे रुस्त में हमारे गुरु जी नहीं थे, सरकार में भी उनको नाम कमाया है और संसार में भी नाम कमाया है। बहुत ही अच्छे विद्वान थे। हाँ, इस कला का, सांग कला का के नाम से एक्टर धर्मेंद्र सिंह था ना, ऐसे ही रूप बना करके नाटक किया करते हो। हाँ, सांजिया का धर्मेंद्र था। हाँ, शाही लकड़हारा गवर्नमेंट में भी चला है और संसार में भी चला है और अब भी उनके फोटो लगे हुए हैं के नाम से। बहुत ही अच्छे कलाकार थे हमारे जो गुरु थे, बड़े ही विद्वान थे, सादा रूप के थे, कोई बैल नहीं था हमारे गुरु के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। बात करांगे मासी जी उनकी रचनाएं थी जो आपके गुरुजी थे। हाँ। मासी जी कितने किस्से रागनी बनाई थी या फिर अपनी प्रणाली की गाया कर दे। देखो, प्रणाली की गाया करते, वैसे फुटकर रागनियां बतेरी सांग के अंदर 10-10, 5-5 बनाई हैं। किस्सा कोई नहीं बना गुरु जी को, किस्सा कोई नहीं बनाया।
कि सिर्फ मांगे बामन और लक्ष्मी चंद से सिवा उनको किसी की कविता भी नहीं गाई। क्यों नहीं के शिष्य थे, उसी प्रणाली से थे। हाँ, उनकी रचना जो बनाई हुई वो सुना भी देंगे के नाम से, जैसे चाप सिंह के सांग में बना रखी है, उद्यान पाठ के सांग में बना रखी है, कई रचनाएं, हर एक सांग में 5-10 रागनियां हमारे गुरुजी को बनाई है। मौका जित भी दिख दीजिए बना दिया। हाँ, वही बना दिया कर दे। तो एक आधी सुना दो, एक आधी सुना दो। सुनो, जिस टाइम पर के नाम से सौमती को दुहाग दे करके के नाम से चाप सिंह चले जाते हैं तो उधर से नटनी कंजरी आती है। उस टाइम पर वहां पर हमारे गुरु को रचना करी, अब जाने वाली सुनती है जाइयो दुखियारी की बात, के काम करेगी दुख भरेगी के लेगी हमारे साथ। एक समूह ऐसी आई में मालो माल हुई, समय थाम के राखी क्यों ना कुछ ज्यादा काल हुई, होनी बनी होन की खातिर दुख में घाल हुई, तेरा धर्म ठिकाने रह रहा फिर भी क्यों कंगाल हुई, नकब लग्या ऊपर ते पाड़ी नहीं दुकड़िया छाट, जिस दिन नकब लग्या था बता दे कौन सा दिन के रात, सह समझा दियो बेबे मैं आप गा दूंगी, तेरे शरीर पर ना जोर पड़ा मैं इसी बता दूंगी, मैं फिल के मैं जाकर अपना काम दिखा दूंगी, गाना और बजाना डांस सभी सिखा दूंगी, 4 घड़ी लिए मेरी ट्राई तू रोजाना प्रभात, सीख साख कर दूर चली जा हमारी वीर की जात। व्यवस्था मेरे में बहुत गहरी पड़ी हुई है, सौमती कहती है व्यवस्था के गिण गिण कर मैं आप काट लूंगी, असली नकली व्यवस्था ने मैं आप छाट लूंगी, ओ मन की चाही 1 साल तुमने मेरे पास डांट लूंगी, तेरा सुहाग बना रहा अपना साटा में आप साट लूंगी। कहने लगी कि सुहाग के ऊपर तो रौड़ा हो रहा है। वहां पर सौमती खोल देती है कि जो ये टूट रहा ना फांसी यू मेरा पति है, ये सुहाग के कारण दिल्ली के में हो रही है पंचायत, मेरे जगह पर लागी ममरगी बनी आड़ी नाथ। फिर पैज के ऊपर जहर का प्याला तू क्या ना करती, पतिव्रता का धर्म बना रहे तू क्या ना करती, मांगे राम तीर प्यारा के दुख्या ना करते, जिसने बोलिए लहू पसे के वो सुख क्या ना करते, ओ प्यारा ना किसी काम का जो मिलकर कर दे घाट, स्वरूप लाल का काम करे जा खुश हो दुर्गे मात। ये हमारे गुरु की रचना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रचना उन्होंने बनाई और मौके की मतलब बना दिया करते। हाँ जी, और उसी टाइम पर के नाम से जब तारने के लिए सौमती को आती हैं और तो उसके घर का परिवार का तो कोई था ही नहीं, सारी अगर पड़ोसन इकट्ठी हो रही थी, वहां पर भी हमारे गुरु को रचना की है। अब थाल में दीवा बेटी तला, अब जो नियम होता है अग्नि, जो समाज का नियम है, तुम क्या लगती हो मेरी कि मैं तेरी पीते सो, तो आप आगे आइए और उस नियम को बरतिए जो समाज का नियम होता है। थाल में दीवा बड़े तले डोले तो हो लिए, हूँ डोले तो तले एक पर्दा खोलिए, पर्दा हटा बहू देखी खुश होगी काया में, पीते से बड़ी जान बहू जटलोटी पाया में, तेरी शान ने देख बहु उतरे घालू माया में, माया की नहीं जरूरत राजी थारी छाया में, हे मिश्री कैसी डली भुड़े तने सारे मोलिए, न्यू बोलिए करती भी कम ना होते काटे तोलिए, आ बेटी तेरे लाड करूं मैंने बेटियां ते प्यारी, अपना मानस प्यारा हो समय बोड़िया थारी, घर में दीवा चस गया बेटी कटगी बीमारी, काम कर्म का मेलिया व्यवस्था दूर हो सारी, ये इस काम कर्म न कर कई सारा कुटुंब बढ़ो लिए, न्यू बोली कर्म करया सीता न बन में राम टोलिए, कर्म ही प्रधान है। पीतस आप अपना काम करिए और मैं अपना कर रही हूं। बेटी जोग बिना जोड़ नहीं बनता, जोगम जोग जोड़ते बत्ती और स्वाद नहीं, जिस घर में नाबास वीर का घर ओ आबाद नहीं, आन कान और भरम शर्म कुल की मर्याद नहीं, बाब्या कैसा डेरा समझो जीत औलाद नहीं, इस पूछ के मुंह में घर के न करा कुण कुण रो लिए, वैसे काटे जा से पीतस जैसे बोलिए, कर्म करया लखी पाली ने लक्ष्मी चंद हो गया, 4 खूट में नाम होया कुणबा आनंद हो गया, मांगे राम ने भी कर्म करया गंगा पे बिलंद हो गया, मुंह तक कह दीवा है बनियो जगत पसंद हो गया, स्वरूप लाल गुरुआ के शरण में शीश लो लिए, मैंने सतगुरु जी की सेवा करके दाग धो लिए। हर एक सांग की गिला 5-5 7-7 10-10 रागनियां उसको अपनी फिट करी हैं, अपनी कल्पना बनाई है और उसको दर्शाया है जी। बहुत बढ़िया। मासी जी बात कराएंगे आपके जीवन परिचय पे। हाँ जी। जैसे 14 साल की उम्र में गए आप, पहली मुलाकात किस जगह हुई थी गुरुजियों से? गुरुजी से क्या नाम, मेरा बाप मर गया था, 13वीं वाले दिन मेरे गुरुजी यहाँ आए थे, मैं पढ़ा करता 5वीं में छोड़ करके के नाम से, क्यों छोटा परिवार रह गया था, कमाने वाला कोई रहा नहीं था, उसे मजबूरी समझो जी, हमें भी यहाँ कल्पना बनाई थी, कहो तो आपको सुनाऊं। हाँ, तो उस टाइम की ये बात है कि नाम से जिस टाइम हमारे पिताजी गुजर गए थे, वहाँ सांग सीखने के लिए गया, तो मेरे बैठे बैठे एक दिन विचार में आ गई ये खालिस्तान था, यहाँ पर हमारे दादा गुरु को भी यहाँ रागनी नहीं बना रखी, गुरु जी को भी नहीं बना रखी,
जिस टाइम पर वो ब्राह्मण न्यू कहते हैं ना, ब्राह्मणी के जाओ बच्चे भूखे मर गए पिंगला भर्ती में और उनके लिए कुछ न कुछ लाओ। ब्राह्मणी को तो अपना कह दिया, जवाब दे दिया, लाख वर्ष तक मानस जिया टोटे के ममरेगा के जीना में जिया साधन धक्के खाता फिर गाय पंडित जी मांगे राम की रागनी है। यही पर के नाम से फिर ब्राह्मण को भी तो जवाब देना चाहिए ना। न्यू बोले हर आज्ञा नर के कर ले वो हर की माया न्यारी के बूझेगी मिश्राणी देखे टोटा आ गया भारी। आ गया भाई टोटा, तो टोटे वाले मानस का गांठ बिगड़ जैसे, टोटे के में मानस की जात बिगड़ जैसे, टोटे के में मानस तो मुलाकात बिगड़ जैसे, टोटे के में वीर मर्द का भी साथ बिगड़ जैसे। ये टोटा बुरी भला हो रही से अलाचारी के बूझेगी मिश्राणी देखे टोटा आ गया भारी। आ गया भाई टोटा। ऊपर न देखेंगे तो कभी भी जीवन पास नहीं होगा, निचला न देखेंगे ना, तरले न देखेंगे भाई यूं इसका भी तो गुजारा हो रहा है। तो अपने घर का घर में जो बैठा है, ऐसे भी है जो तंबू ताने के नाम से जंगल के अंदर बैठे हैं और अपने बच्चों का निर्भय कर रहे हैं। भगत को देखो, भगत किस किस में आया। भगत पड़ा था हरिचंद पर दिल में डांट गया, भगत पड़ा था नल राजा पर न्यारा पाट गया, भगत पड़ा था मोर ध्वज पर लड़का काट गया, और भगत पड़ा था अम राजा पर तिरदरिया का घाट गया। भगत पड़े में अम राजा तभी अमली पाट की नारी नहीं, राजा की रानी ने सौदागर दबा के ले जाओ, भगत ही तो करवा रहा था। फिर वह भगत भी आ लिया, टोटा भी आ लिया, दिल थामो, दिल भी नहीं थमता जी, टोटा लगा, ये कर ले ये कर ले, शांति उसी विचार में रह जाता है और काम पूरा नहीं होगा। टोटे खोटे मोटे में को बिरला दिल डांटे है, बिना जुमाए यार वीर का के बेरा पाटे है। उस मालिक के कानून अटल न्यारे कानून साटे से, तीन लोग का नाथ ईसा सब का साटा साटे से सारे काम पार हो जाएंगे। तू रटा करने गिरधारी के बूझेगी मिश्राणी देखे टोटा आ गया भारी। फिर भगत हमारे पर भी आया, चौथी कली माँ अपना परिचय दे दिया। भगत पड़ा था महावीर सिंह पर बहुत घना घबराया, बचपन में मेरा बाप मरिया मैं बहुत घना तंग पाया, मेरे बाप की 13 महीने मेरा गुरु जी आया, मेरी माता ने बड़ो चपड़ो का मैं सीखन सांग खिलाया, मैंने स्वरूप लाल की सेवा करके याद करी लहदारी के बूझेगी मिश्राणी यू टोटा आ गया भारी। बहुत ही बढ़िया रचना बनाई। फिर लगभग कितने साल संगत करी गुरुजियों की? गुरुजी के पास मैं रहा के नाम से जी 20-25 साल। फिर अपना न्यारा बीड़ा बांध लिया, फिर खुद सांगी हो गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब शुरुआत करी आपने हाँ जी गुरुजियों के साथ, हाँ जी, तो जैसे एक तो ये हुआ कर भाई सीखने जाते हैं, फिर रोल वगैरह भी करने पड़े होंगे? हाँ जी, खूब के नाम से हम 5-7 साल तो मैं छोटे खाने नाचा हूँ। फिर हम बड़ी शिफ्ट पर आगे जो के नाम से नीचे नाचने वाला होता है जो बेड़ेबंद की साइड, वो किया काम। फिर वो काम सारा भरपूर करके नकली तक का जो के नाम से जिसको बोलते हैं नकली, वहां तक का काम मेरा ए टू जेड का गड़े तो ला के सारा का सारा सांग याद है। मैंने किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अगर भाई इस रोल के ऊपर यह बात कहनी है, ये रागनी कहनी, सारी की सारी। फिर हमें अपना सारा सांग बांध लिया न्यारा। हाँ, 25 साल सांग भी किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब लगभग ये लगा लो 40-50 साल काटे। हाँ काटे इस महकमे में, और अब भी लगे रहा। कोई न कोई आ जा, जैसे हमारा शिष्य है मोनू सांगी, बहुत बढ़िया कलाकार। अब ये बढ़िया सेवा उठा रहा है, इसके साथ रहे अपनी सेवा करे जावा, कहीं ऊक चूक रहे जा तो कोई बोल बता दे, नहीं तो भरपूर हो रहे हैं। बिल्कुल, इसका भी प्रदर्शन अब के नाम से सरकार की तरफ से भी संसार की तरफ से भी बहुत ही अच्छा चला हुआ है लड़का। हाँ, ये शिष्य मेरा है। मासी जी एक बात और पूछूंगा। हाँ जी, आप देखो पुराने दौर से लेकर आज तक हो, हाँ, बदलाव क्या क्या देखे? बदलाव तो ये सारा आ गया। हमारा जमाना में कुछ और था। हमारा जमाना था जो जब हम सांग किया करते नाचा करते, बहुत सादा जमाना था, बहुत ही सादा जमाना था। फिर के नाम से संस्कृति को बदल दिया, हम राजे और महाराजों की कहानियां बनाया करती, जैसे लक्ष्मी चंद को बनाया, मांगे बामन को बनाया, किससे बनाए राजे और महाराजा की सत्यवादी सांग होया करते, और समाज सुधार के सांग होया करते। अपनी बहन को, बेटी को, बेटे को, हर एक चीज को न्यू ज्ञान होया करता, भाई न्यू होगा तो न्यू हो जाएगा, ये गलत है। अब नहीं है, बदलाव बहुत कुछ आ गया है। जो हमारी संस्कृति है इसका तो ढांचा बिल्कुल भी खराब होता चला आ रहा है, कि इसको संभालने वाला अब सरकार भी मदद बतेरी कर रही है, फिर भी के नाम से सब समाज है ना जो सुधार में नहीं आ रहा, और ये आंकड़े पाकड़े के नाम से आखंड पाखंड इनमें ज्यादा घुस गई। हमारा सादा जमाना था,
और नए ही के नाम से वीडियो बना करती हमारे जमाने में, नए फोटो लिए जा करती। उस टाइम पर लोकल पंचायत होया करती, लोकल पंचायत बिदा कर दी भाई, सोने का तकमा जो या गुठी दो चद्दर जो, लोकल पंचायत ही हमें मान सम्मान करके जा करती और विदा करके सांगी को जाती। ये रील नहीं बढ़ा करती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी, एक बेड़ाबंद जो मासी जी हो जाता है हाँ जी, सांगी, हाँ, उसके जैसे क्या क्या रूल नियम होते हैं और क्या क्या उसके फर्ज होते हैं? बेड़े बंद के, हाँ जी। बेड़े बंद के बहुत कुछ रूल होते हैं। बेड़ा एक ऐसा होता है जैसा परिवार, इसमें 15 गांवों के 15 दिमागों के आदमी फिट किए जाते हैं। सारा कमान बेड़े बंद के हाथ में होता है। सही बात है। ठीक है, उसको बाहर भीतर जाना आना, उनका ध्यान रखना, खाने का भी, पीने का भी, बदमाशी का भी। अबे कोई सा बच्चा गलत लाइन तो नहीं चल जाए, बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। उसको कवर करना के नाम बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। उसको लाइन में ले आना बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। बच्चों को सिखाना बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। उनका खान पान का ध्यान रखना बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। सांग का करना भी बेड़े बंद की जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और फिर पैसे देने की भी जिम्मेवारी बेड़े बंद की है। हिसाब किताब सारा, सब कुछ, सारा काम ये बेड़े बंद का है। 15 आदमियों का, 15 परिवारों का के नाम निर्वाह करने वाले बेड़े बंदी है। वाह जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज के दौर में आपका कोई मनपसंद सांगी हो इस दौर में जो कर रहे, जैसे मोनू भाई बहुत अच्छे कलाकार है। देखो, जो आज का दौर है, हमारे से पीछे के सांगी हैं धर्मवीर भी, कुलदीप भी। हम इनसे पहले के नाम से सांग कर करके छोड़ दिए। क्यों? हमारी आशिंग ही नहीं रही, कुछ बीमार हो गए थे, अब उम्र ही हो ली, अब सांग करने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, धर्मवीर सिंह ने भी बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छे सांगी हुए हैं अपने जमाने में बगाने वाले। और जी के नाम से ये विष्णु है, ये भी अपने बाप दादा की परंपरा को ठीक निभा रहे हैं, बहुत अच्छे सांगी हैं, बहुत बढ़िया हैं। और हमारा जो ये मोनू है, ये भी अपनी परंपरा को, क्यों हमारे ननाने में कवि लोग होते ही आए हैं। हमारे धनपत सिंह से पहले भी रवि स्वरूप भी हुए हैं, इससे पहले रवि स्वरूप से भी पहले कवि हुए हैं। और के नाम धनपत सिंह भी, किसके जो नाम से ही गांव बाज गया, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उस परंपरा को के नाम से भी 2 बच्चे हैं, एक प्रदीप और एक मोनू। ये दोनों उस परंपरा को, संस्कृति को जो हमारे बड़ों की है ना, उसी के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया सांग करते हैं। मासी जी, जिसका जिक्र किया था आपने कवि का, हाँ, रवि स्वरूप जी, हाँ जी, उनकी कोई रचना याद हो तो? हाँ, एक ही रचना याद है, वो बनाया था इस जुआ साथ के ऊपर। आगे ये भूली दुनिया सारी क्यों, वो एक प्याला संसार का, भूली दुनिया सारी क्यों। रेलगाड़ी शक्ति भारी, अंग्रेजों के चलते बान, कह 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 धैर्य रे लगनी को लेती तान। स्टेशन ऊपर चलनी मारे चलती है वो मान मान, स्टेशन पर उतरते देखे ब्राह्मण बनिए साहूकार। नलका पानी पीते देखे 36 जात एक सार, ठूठी दाबे छिटम छिटाए का देखा लागे बार। बना झूठा पंप चमार का, पीते हैं नर नारी क्यों। उस टाइम में इतना फर्क था जी के नाम से, न तो गड़बड़ का हाथ लाने दिया करती, क्यों छुआछात इतनी थी। और कुछ धंधे भी हमारे ऐसे थे। अब सारा फैसलेट की आ गई, वो धंधे छोड़ दिए, वो धंधे ही बदल गए, सभी जातों के बदल गए। एक कमहार का प्रजापत का के नाम से अपना असली काम रह रहा है, नहीं सब मिरासी बाल काटते हैं, खाती के नाम से जूतियां दुकान कर रहे हैं, जाट के में और क्या है कि दुकान कर रहे हैं। सबको आप अपने धंधे अपने किस्म छोड़ दिए, किस्मों के नाम से ही जाती थी। लोहे का हार कमाने वाला लोहार, सोने का हार कमाने वाला सुनार, कुम्भ माने मिट्टी, मिट्टी के बर्तन से जो हार कमाता उसका नाम कमहार, चाम का हार कमाने वाला चमार, नाई, नेवगी, नेग लेना देना उसका नाम नाई। खाती नहीं है, कहीं नहीं लिखा मिलेगा। बड़ी लकड़ी को बड कर तराश करने के नाम से ऐसा रोशन दान बना दे, 4 घड़ी थी देखेगा, उसका नाम बड़ी। ये काम के नाम थे जी, सबके अपने अपने कला। तीन काम है ये के नाम से, 3 जैसे ये एक नाम दाई का, एक पढ़ाई का और एक कमाई का। मेरा नाम माँ भी रही, दाई का रखा हुआ है। फिर हमने सांग का काम सीख लिया तो मैं सांगी लागे कर। ऐसे ये काम थे, कभी जिसको जैसा धंधा किया ना, उसी के नाम से जाति के आधार के ऊपर उसको बना दिया। भाई ये खाती है, ये नाई है, यू ढकड़ा है। बिल्कुल। हाँ, भूली दुनिया सारी क्यों, वह एक प्याला संसार का, भूली दुनिया सारी क्यों, एक लिया ली ना। हाँ जी। दूसरी,
मारने खातर गुजरिया का एक नगरी में होता बास, मिसरानी सुतरानी आगी, चितरानी भी करती आस, बामनिया का बेड़ा डूबा, जाटनिया खाजा घास, चूल्हे पर रसोई होरी, पादाजी में फेरे नाड़, टेगने में दुर्गंधी मारे, माखी रही चाला पाड़, सिरकी में लिखसोटन लागी, चून में दे ढेरे झाड़, नश भर ले बेमार का कहो घर में बीमारी क्यों, बिना नहाए धोए या आदमी तो वैसे ही बीमार रहता है। फिर बेला भरता आलम जुड़ता रहता ना ठिकाना कोई, पल्ले सेती पल्ला लगा, अच्छा भूडा काजर होए, दुनिया तो सरबंगी होगी, क्रिया कर्म दिए खो, पहुंची कंठी पटवे बेचाल गोजिया गलाव डाट, इनकी झूठी बासड़िया ने डूबे क्यों बजाओ जाट, इन कर्माता क्षत्रि भी होए गए 12 बाट, तजा काम ओंकार का बने साधु घर बारी क्यों, अरे भूली दुनिया सारी क्यों। दरबारों में बेसारंडी बैठती है सुरमासार, साजन का मन मोह लेती, अपनी लेती लज्जातार, काली जुल्फे लटकाई नैन की झपट मार, ब्राह्मण निंदा करते देखे और देखे ढाबेबाज, रवि स्वरूप का छंद कथ है, स्त्रिया का तप है राग, इस देश का बेड़ा डूब्याती नहीं जरा लाज, मन मोह लिया कृष्ण मुरार का, थी कुब्जा सिंह यारी क्यों। जो कृष्ण महाराज थे, 3 लोग के नाथ थे, उन्हीं को नहीं छुआ साथ मानी तो महाराज तेरा क्या जिक्र है साहब। ठीक है, ये हमारे पंडित जी जो स्वर्गीय हैं के नाम से रवि स्वरूप जी का बनाया हुआ वचन है। ठीक है, और यही ब्राह्मणों से सीखा था मेरे को। बहुत बढ़िया भाई। देखो किसी जाति के ऊपर कटाक्ष नहीं है, एक कविता ही ये इसलिए बनाई गई थी कि भाई सभी जो 36 बिरादरी है उनका आपसी प्यार प्रेम बना रहो, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, तो ये छुआछात के लिए ये कविता ही बनाई गई थी। बहुत ही बढ़िया बात है, रवि स्वरूप जी को, बिल्कुल रवि स्वरूप को बनाई थी। बहुत बढ़िया। मासी जी, उनकी कोई खास विशेषता भी थी रवि स्वरूप जी की? रवि स्वरूप की ऐसी विशेषता थी जी के नाम से नीचे तक कक्कर उठाई ऊपर भगा दी, इतने नीचे आकर पड़ी तो 4 कली बना दी। तत्काली कवि थे वह, बहुत अच्छे कवि थे, निंदाने के थे वह। जो हमारे धनपत सिंह राय जी हुए ना, इनसे पहले हो लिए वो। हाँ जी। तो उनकी प्रणाली आगे नहीं चली? नहीं चली साहब। क्या कारण रहे? बस सीखा ही नहीं किसी को, ऐसा कोई शिष्य नहीं बना जो के नाम से उसकी कविता को, उसकी रचना को आगे बढ़ा दी। और फिर वो तत्काली थे, न कथा इतिहास कोई बनाया नहीं, और चलते चलते बना दिया करते। और लिखे भी को नहीं गए शायद? नहीं, लिखे भी नहीं गए वो। यूं भी एक आधा फुटकर को भजन तेरे बेरे दौड़त था जा, तो याद कर लिया, हमने नहीं याद करना पड़ा, भाई हमारे गांव का था। ठीक है, और बढ़िया समाज सुधार की बातें, वह किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, सभी इंसान एक हैं। बिल्कुल है इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी के लिए, सबका मालिक एक है, उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं सारे के सारे। ये तो कामों के आधार के ऊपर जातियां बनाई गई थी, इनसे के नाम से बदगी के नाम से और जाति के आधार के ऊपर फिर पक्षपात चलने लगी, भाई यू नाई है, यू डूम है, यू फलाना है। ऐसा कोई नहीं है, उसकी नजरों में सभी एक है। जो रवि स्वरूप को जो रचना की है उसी के इसी आधार के लिए वो सभी एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मासी जी, जैसे आपके गुरुजी थे, हाँ जी, उनका जैसे प्रसिद्ध सांग कौन सा रहा? प्रसिद्ध सांग शाही लकड़हारा, सुदामा, पिंगला भरथरी, बहुत ही अच्छी कला किया करते, बहुत ही अच्छा डानक के नाम से नाटक किया करते, और खुद ऐसे ही बन जाया करते अब जैसे राजा भरथरी ही है। अदाकार थे, अदाकार, बड़े नृत्यबाजी करने वाले थे, और वैसे पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत के ज्ञाता भी थे, बड़े विद्वान थे। लोगों को पता है, आज तक उसको याद कर करके रोते हैं कि ना भाई आज स्वरूपलाल जी आया करते, उसके मरने के बाद में हमें किसी का सांग भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे भी गांव बहुत हैं जो कि उनकी ये खटक थी जी। हाँ जी। मासी जी, फिर आपने कौन से सांग करे बेड़ा बांधने के बाद? बेड़ा बांधने के बाद में खांडे राव परी, भाई धरू भगत, और के नाम से जी मीराबाई, द्रौपदी चीर, नल राजा, ताराचंद सेठ, शाही लकड़हारा, जो गुरु किया करते हो, गुरु जी किया करते हो, हमें किए, उन्हीं की बदौलत से सीखा, और कहीं से ले आए तो नहीं, हमने तो सेवा करके न काम सीखा ना गुरु से। जो भी गुरु जी किया करते, जो हमारे गुरु के नाम से जिस सांग की कल्पना करते थे और जिस सांग को दिखाते थे, उसी को हम सीखते थे। फिर उसका न्यारा बेड़ा बांधने के बाद में उसी की के नाम से नकल बढ़ती, हमारे गुरु की ही जो किया करते, एक्शन करते, भाई जैसे डोली घेरते, जैसे गाते, उसी ढंग से हमें के नाम से इस सांग को आगे बढ़ाया है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मासी जी, आज के दौर में कम होते जा रहे सांग विधा अपनी, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? क्यों कम होते जा रहे, क्या कारण मानते हो आप? देखो जी, ये तो वक्त का प्रभाव है। हमारे धनपत सिंह को भी कह रखी है कि नाम से बिलकानी किससे गान लगे वो सत के सांगरे है ना, बड्डे सियाने देखा करते इज्जत के सांगरे है ना। बिला धनपत सिंह ना पार बसाओ वक्त लुंगाड़ा हो गया। अब इस चीज का जो संस्कृति है ना, इसकी तरफ तो ध्यान है घाट लोगों का। और जो आंकड़े पाकड़े अंड बंड नाचना कूदना उसमें ज्यादा बढ़ गया। उसमें ज्यादा है, उसी की कल्पना करने लगे लोग। पाया में पजेबा न मचा दिया शोर, पतली कमर लचकाई जान के। अब जो आज के कवि है वही आधार पर चले हुए हैं, जो कि नाम पब्लिक चाहती है वैसे कवि को रचना करनी पड़ती है, और ये फैशन हो भी रहा है। जो हमारे सांग थे ना, हमारे धार्मिक सांग हुआ करते, कहानी इतिहास, उनका बाप का नाम, इनका बेरा तो कौन, किसने जो कमर लचकाई, किसकी बेटी थी वो, सही बात है, कौन उसका बाप था। हमारे किस्सों में तो नहीं उठाने के मैं राजा दो धाननाथ का लड़का, कौन, इंद्रजीत, जिसका नाम शाही लकड़ा रहा होया। ठीक है भाई, पिंगला भरथरी भाई गंधर्व सेन का लड़का था। इनके जो राजा गिरखा सारा खानदान की पीढ़ियां तक बता दिया करते। भाई के नाम भरथरी किसका लड़का था? पहले राजा इंद्र का गंधर्व सेन के विक्रमा, भरथरी ने लिया जोग, विक्रमा के शाल भान का शंख का राजा रसालू का पूर्ण लिया जोग, राजा रसालू का निराण पुआर का संदूल का राजा भोज का शौपुआर का उदिया दीप। ये जो आजकल के गाने वाले जो सुनाने वाले हैं, इतनी बात भी नहीं बता सकते ही। बिल्कुल, ये उन्हीं गुरुओं के तोफैल से उनकी सेवा करके न, और ये काम मेहनत से सीखा, हमने उड़ाऊ काम नहीं सीखा साहब। वाह जी वाह, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मासी जी, एक हर एक कलाकार के अंदर या हर एक इंसान के अंदर कोई भी एक खास आदत होती है, सबके अंदर अलग अलग कलाकारी होती है। हाँ जी। आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत आपने लगी जो औरों से हटके थी? मेरे अंदर, हाँ जी, जो गाया करते उस टाइम पर हम तो जी के नाम से ऐसे थे कि नाम डोली घेरते, रागनी के अंदर डोली घेरते हैं। डोली ही मशहूर थी, लक्ष्मी चंद से चली हुई है। जैसे हमारे धनपत सिंह की प्रणाली वाले कहते कि आंगली मार के न्यू कहेंगे भाई मोरे ला क्या करने, अब ये हमारा खानदानी काम। डोली घेरना जो लक्ष्मी चंद की प्रणाली है ना, वो सभी के पास मिलेगी, मेरे पास क्या। डोली मशहूर हुई है लक्ष्मी चंद की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे एक चीज और देखी जाए, जो समाज में छवि बन रही कि गाने बजाने वाले नशा करते हैं, तो कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, नशा करने वाला तो बिना गाड़ियां बजानिया भी नशा करे, ऐसा कोई नहीं है। अपनी न्यू है के नाम से खांसी खुर्रा हो जा, आवाज के ऊपर ज्यादा जोर पड़ जाए, एक दो घूंट ली, बढ़िया खाना खा, आराम करा, उससे सुबह गला साफ हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। दवाई के तौर के ऊपर ले लेते हैं। आपने ले? नहीं, मैं नहीं पीता जी, मेरे को ये शौक नहीं होया। न सुल्फा पिया है न दारू पी है, मैं तो अब भी नहीं पीता और पहले भी नहीं पी। ओका वगैरह तो पिया? हाँ, ओका पीते हैं। ओका पी जावा 1 किलो तम्बाकू 5 दिन में, ओके के शौकी हैं। और शराब का ये कहते हैं भाई के नाम से गाने वाले कहते हैं लागू है, बिना सुल्फा बिना दारू बिना गाय, नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। अपने मजे में तो दारू पीवा है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई आवाज थक गई ना, 1-2 घूंट दवाई माफिक लेकर के आराम करो। गाने वाले के लिए आराम एक जरूरी है। बिल्कुल। मासी जी, एक चीज और हमने सुनी है, देखो हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है, जैसे जो बुजुर्ग होते थे या फिर भाई सांझी होते थे, उनसे सुने कि भाई जो सांझी होया कर दे वो जैसे लंगोट वगैरह बांध कर गाया कर दे। हाँ, बिल्कुल, ये बात सच्चाई है। इस चीज का क्या कारण रहा है? इस चीज का ये कारण है कि नाम से तख्तों के ऊपर कहीं ऊंचा भी हो जाता है, कभी नीचा भी हो जाता है। भाई पैर ऊंच नीच में टक जाता है, तो नलों के ऊपर जोर पड़ जाया करता। कुछ तो गाने वाले का के नाम से वैसे ही हंगा लाग गए और काम कड़का, और गाना है हंग का बड़का। बिल्कुल।
ठीक है ना। तो उससे उसके बचाव के लिए कोई झटका लग जाए, कोई एक्शन करते हुए भाई नाचनीय का धक्का लग जाए, कोई हाथ पकड़ जाने के नाम से ऊंचे नीचे पैर हो जाए, तो उसके अंदर के नाम से तकलीफ से अपना बचाव अपना बचाव के लिए, और के कोई खाड़े में हाथ थोड़े मिला कर दे संगी, बचाव के लिए भाई के नाम से। और फिर ब्रह्मचर्य का एक गाना है साहब, इसका पालन भी होता है। गाने वाले के लिए बड़ा कंट्रोल से गाया जाता है, गाना कोई सैली चीज नहीं है। इसके नियम बहुत बड़े हैं, नियमों का पालन करेगा तो के नाम से सांगी पास है, नहीं थोड़े दिन चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। खाना और गाना बहुत बढ़िया। मासी जी, किस कवि की रचना आपने ये लगा कि भाई उस कवि की रचना कठिन होया कर दी? देखो जी, जिसको कल्पना बना दी ना, कल्पना सभी की अच्छी है। नहीं, कठिन किस कवि की रही? जैसे मुश्किल कविता। देखो मुश्किल कविता तो नहीं होगी, बाजे वर्गी तो जोशीली तर्ज नहीं है। हांगा लागण की बड़ी जोर की, और बड़ा ही हांगा लागण की के नाम से बजाने वाले को भी बेरा पाठा करता अगर भैया बाजे की तर्ज है। ये तो थी उसकी मैसूर। और हमारे जो लक्ष्मी चंद के थे वो गुणी थे, ज्ञान, हाँ, जो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं जिसको, बड़े ही इतिहास बनाए। तो उसको सारा के नाम से जो भी कल्पना की है ना, उसको बड़ी ढूंगी, बड़ा दिमागदार आदमी उसकी बनावट को, कविता को समझ सकता है। बहुत ही अच्छे सांग बनाए हैं। और मांगे राम जी थे, ये बड़े ही के नाम से मोटे बोलना की रागनी है, सरल, अनपढ़ के भी समझ में आ जा, मोटे मोटे बोल हैं मांगे राम जी के भी बहुत अच्छे। हाँ जी, चंद्रबाजी फिल्मी दुनिया के थे। आज ही गाना चला तो अगले दिन के नाम उसमें रागनी फिट कर दी है। बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे गाने वाले थे। हाँ जी। और हमारे धनपत सिंह का शोर तो था ही, लीलो चमन, अशोक शिला, गोपी चंद, श्रृंगार रस ज्यादा धनपत सिंह को गाया है। या कि लक्ष्मी चंद को थोड़ा गाया है श्रृंगार रस, मांगे बामन जमाए थोड़ा गाया है। इनको के नाम से शास्त्रों की और इतिहासों का ही जोर किया है। हमारे धनपत सिंह को श्रृंगार रस बहुत ज्यादा गाया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मासी जी, एक चीज और पूछूंगा वीडियो के अंत में, जैसे सांग की शुरुआत कब से हुई थी? सबसे पहले ये जी किशन लाल भाट से शुरू हुई थी। हाँ, कितने दिन पहले की बात हो? बहुत घने दिन पहले की बात हो रही जी, पीढ़ी है गुजरगी के नाम से, हमारे से तो बहुत पहले हो रही है। हाँ जी, किशन लाल जो भाट हैं, फिर उनके बाद में दीपचंद आए हैं, जो किशन लाल भाट थे ना। एक मांगे बामन ने भजन भी बना रखा कि दीपचंद के खीमा कुतबी दौड़ी चादर उठा करते, आडा चरचा ढूंगा मारे, हाथ तले ने कोडा करते, गोली जो निशाना छूटे लागे, तीन काफिए छोड़ा करते। हरदेवा तेरा जाबंटा चतुरु की बनाई, हीर साधिक के मरु के मारे, बोलना के मारे थे तीर, हाय चतुरु कहते देखे मर्दवीर। दो नकली तख्ता के ऊपर करते बात उगाड़ी, रखे में ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। अब ज्ञान का असर थोड़ा है और फंड का ज्यादा है। जो फंड कर करके के नाम से इस कला को घुमाता उसकी तो के नाम से सुनाई ज्यादा, और जो असली चीजों को सुनाएगा ना उसने घाट सुना लोग, फंड ने ज्यादा मानते हैं। एक बार वो प्रणाली और बता दो, जैसे कृष्ण लाल के बाद कौन कौन हुए? फिर कृष्ण लाल के बाद में दीपचंद होया, दीपचंद के बाद में हरदेवा होया, उधर से शेडू के चले लक्ष्मण दास, लक्ष्मण के शीश गोपाल हुए, शीश गोपाल के शंकर दास, शंकर के मांगे दयाल हुए, मांगे के चले जमुना दास, और धनपत सिंह पे ख्याल हुए। ये तो आगे हमारे धनपत सिंह की। और उधर से हमारी जो मांगे लक्ष्मी चंद की प्रणाली है, मुआसीनाथ, मानसिंह, लक्ष्मी चंद, मांगेराम, स्वरूपलाल, महावीर सिंह और के नाम धर्मेंद्र, मनु। यहाँ तक हमारी पीढ़ी आ गई जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ मासी जी, यादाश्त कितनी रही? कितने सॉन्ग वगैरह याद करे आपने? मेरे को 35-40 सॉन्ग याद किए। किस किस कवि के? बस लक्ष्मी चंद के मांगे बामन के, दोनों कवि। हाँ, दोनों कवियों के। अच्छा, जैसे कभी ये डिमांड नहीं आ जाती कि भाई उस कवि की कोई राग नहीं सुना दे, तो फिर सुना दिया कर दे? हाँ, हमारा जो गांव का सांगी था ना, उसके 5-7 सांग हमने सीखने पड़े, उस वजह से सीखने पड़े क्यों, मसाला तो हमारा बतेरा था मांगे लक्ष्मी चंद की प्रणाली का। फिर इस गांव का था, मैं कभी डिमांड आ जाती है धनपत सिंह का सांग हो तो 5-4 सांग धनपत सिंह के भी सीखे, मेरे को करने भी चाहिए। हमारे गांव का फिर सांगी भी बढ़िया था ना। कभी आदमी था
जिसके नाम ही गामबाज है, तो वो छोटी दुनिया नहीं थी, वो भी मैंने कि मैं कलाधारी तो था ही, कल्पना उसकी अच्छी लग रही थी तो दुनिया में घूम रही है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया विचार मासी जी आपके, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी। तो वीडियो के अंत में, जैसे आज का दौर में हरियाणा में भी, वैसे तो हर जगह हो ही रहा है, नशा पता बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे जो अपने युवा साथी जो नशा पता करते हैं? यू एक ब्यास ने वचन बना रखा, वो सुना दूंगा जी मैं, तो कल्पना सबकी एक कर रहा हूँ, एक एक दो। बिल्कुल सुनाओ। भंग सुल्पा फीम शराब, भंग सुल्पा फीम शराब, इनको खाते लोग नवाब, इनका कोई ना नशा खराब से को देख लो करके, कंट्रोल से करे जाओ, कोई हानिकारक नहीं है, कोई हानिकारक नहीं है। सुन लो सुल्पे के आराम, पीवते खोजे खेर जुखाम, सुल्पा काम करे ना लीटा, सुल्पा मांगे भोजन मीठा, तुरंत नशा दे छीटा ला लो आग पे डरके, नशा को देख लो करके। सब्जी भांग राखते संग में, पीवते मस्ती छा जा अंग में, या भंग में से मर्दान, खाना खा जा दे उन्मान, फिर भी छका नहीं इंसान, बाकी भूख रहे नरक। नशा से को देख लो करके, पियो बेस्ट बरंडी पियो, कवि की रचना है ये, अब पियो तो एक ही पेग पियो, लियो जाम जगत में, जियो न्यूनी के नाम से ले मेरे भाई, दे मेरे भाई। उसमें शरीर का भी संचालक बिगड़ जाता है, और शरीर का कंट्रोल भी बिगड़ जाता है, बीमार होकर खत्म हो लेता है। टाइम सर पियो, पियो विष बरंडी पियो, लियो जाम जगत में जियो, जब पियो भर दारू का प्याला, दारू करती नशा निशाला निराला, और बुझ दिल भी हो जाए दलाला, इसकी एक घूंट भर के, नशा से देख लो करके। राम कृष्ण का बैद हकीम, खांसी दमा न खोजे फीम, रहना हीम खीम की बात, फीम करे न रोगा गाठ, या दे जिंदगी भर का साथ, फीम छूटे से मर के, जिसका फीम की लत लगी ना, मर के छूटेगी जी, वो नहीं छूटेगी। हाँ, तो नशा के नाम से मैं तो सभी भाइयों से ये कहता हूँ, अपने कंट्रोल से नहीं सदे, असल तो छोड़ ही दो। हाँ, जरूरी भी कौन है। हाँ, हमारे गुरु ने भी बताई थी कि नाम से दारू किसने ठीक बताई, दारू पियो कंडेसर की जो हक में बने दवाई, दारू किसने ठीक बताई। दारू पीवे गाओ मानस, जिसके घर में धनमाल, धरती थी बेच खाओ फिर करे प्यारे काल, करैक्टर खराब हो जाए धोरे बैठन की भी टाल, ठेके ऊपर चले जाओ शराबी से नाम मेरा, इतना करना पागल होकर खोता कोना कुआ जेरा, अरे गरीब की बेटी घर में चाहे बुआ बाण का सारा बेरा, नांगा पड़ जा ऊत गाल में से देखो चाची ताई, या दारू किसने ठीक बताई, जब न्यू तो पियो तो इसका हाथा छोड़ दे, सही बात है। हाँ, नहीं पियो कंट्रोल से पियो के नाम से, ये दवाई है, दवा दारू भी है और शराब खराब भी है। आप इसको खराबी से पियोगे तो खराब करेगी, और दवा के हिसाब से पियोगे तो ये दवाई में भी है। गांव के गरीबों को कर देता तंग, राम रूसा दुखी को दुख दे, करनी में पड़ जाता भंग, जले चला जा उड़े के आया 44 शेरा नंग, दारू पी कर चले गाल में सैल भी जरूर चाहिए, अड्डा तिरछा होकर चल फैल भी जरूर चाहिए, और 5-7 पकड़ लिया उन्हें गैल भी जरूर चाहिए। बूंडा बोला ऊत गाल में से सुनो बाण मत आई, या दारू किसने ठीक है बताई रे, दारू पियो कंडेसर की जो हक में बने दवाई, दारू किसने ठीक है बताई। दारू पियो स्त्रिया से, पियो और पीने दो, दूसरे गरीब को जियो और जीने दो, दारू पी के दान जगत में कियो और कीने दो, दारू पी कर धर्म करे जो गाठ का में श्रद्धा होता है, दूसरा भी ढाले पड़े जो जड़ में धर्म करता होता है, दारू ते के पेट भरे जो बनते भूखा मरता होता है। इस बद फैली तो खानदान की भी आज ऐसा कर रहा है, क्यों घरा के नाम से नून के कांडे नहीं पाओ फूफा तो इससे की पी जा दारू, बालक भूखे रहे जहाँ, तो उसमें तो वाह बात है करना ही आज दारू पी के, दारू पियो तो इज्जत की पियो, दारू पी कर देश में मत बदनामी का करना काम, क्यों पियो क्यों प्याओ जिसको लगते शराब राम, दारू पियो ऐसे पियो जैसे पीगे मांगे राम। स्वरूपलाल भी कैसे पियो, घर से बहुत गरीब है, इस जाति के बारे में छोटा बहुत नसीब है, कुछ ब्राह्मण का सत्संग है कुछ दया के करीब है, इन नशे बात जाने देख के हमारी जान पर है तवाई, ये दारू किसने ठीक बताई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई जो भाई वीडियो का अंत तक बड़े रहे उनका सबका धन्यवाद। मासी जी के विचार कैसे लगे कमेंट करके बताइयो, और अगला इंटरव्यू किस कलाकार का देखना चाहो वो भी कमेंट कर दियो।
तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।